नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज बीए ऑनर्स पार्ट 1 के पेपर 3 सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के अंतर्गत विषय राजस्थान में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का भाग 5 पढ़ेंगे। इसके पूर्व हमने राजस्थान में धार्मिक समन्वय अर्थात जब सूफी मत का प्रचलन प्रारंभ हुआ तो एक नई हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ जो सहिष्णुता, समन्वयता, सद्भाव पर आधारित थी। क्योंकि सूफी संप्रदाय या सूफी दर्शन, सूफी सिद्धांत एकेश्वरवाद से प्रेरित थे और वे सहिष्णुता के प्रतीक बने। इसी कारण भारत में इस्लाम धर्म सूफी मत के माध्यम से स्थापित हो सका। इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे कि जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ या हिंदू धर्म में कर्म, धर्म और सिद्धि के नाम पर जो पाखंड प्रचलित थे, उस समय राजस्थान में भी कुछ ऐसे संतों का उद्भव हुआ जिन्होंने अपने समाज में इन कर्मकांडों को कम करने का प्रयास किया और पुनः हिंदू धर्म को स्थापित करने या हिंदू धर्म को ईसाई धर्म से संरक्षित करने का प्रयास किया। उसमें से हम एक विष्णुई संप्रदाय जाम्भोजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जाम्भोजी ने बीकानेर के क्षेत्र के अंदर, जब हम देखते हैं कि सूफी संप्रदाय अजमेर और नागौर में बहुत ज़्यादा मुसलमान जो परिवर्तित हो रहे थे, उनमें इस धर्म के प्रति जो इस आस्था जागृत हो रही थी या आस्था का प्रसार हो रहा था, उस समय जाम्भोजी ने इस हिंदू धर्म को संरक्षित किया। 1485 में जाम्भोजी अपना घर छोड़कर बीकानेर के निकट संभ्रातल नामक स्थान पर आकर सत्संग और हरि चर्चा करने लगे। उन्होंने 1485 या संवत 1542 में कार्तिक वदी अष्टमी के दिन दिव्य कलश का आह्वान कर सभी तीर्थों का समावेश करके पवित्र पहल बनाकर विष्णुई पंथ का प्रवर्तन किया। ज्ञानोपदेश के रूप में उन्होंने 29 विष्णुई 20+9 विष्णुई नियमों की आचार संहिता प्रदान की। जाम्भोजी ने मानव समाज को जीवन जीने की विधि सिखाई तथा जीवन की बाधाओं का निराकरण करके बाधाओं का समाधान मानव के समक्ष प्रस्तुत किया। जो 515 वर्ष पूर्व जितना समसामयिक था, उतना आज की भौतिक चकाचौंध में भी मानव के लिए उतना ही नितांत आवश्यक है। 29 नियमों में विशेषतः जीवन जीने की विधि व भारतीय संस्कृति का उनका अंतिम सोपान मोक्ष रहा। जाम्भोजी वचनों का सामूहिक नाम शब्दवाणी है। उन्होंने समय समय पर अनेक लोगों के प्रति अनेक प्रसंग पर उनका शंका समाधान, जिज्ञासा, तुष्टि, प्रश्नोत्तरी, प्रतिबंध, चेतावनी, ज्ञान, कथन आदि के लिए कहे थे। उन्होंने 120 शब्द उनके उपलब्ध थे। अमनी वाणी में जाम्भोजी ने परम सत्ता को पोषित करने के लिए विष्णु, स्वयंभू, सारंगधर, मुरारी, गुरु, राम, कृष्ण, हरि, लक्ष्मी नारायण, श्याम, मोहन, गोपाल, परमेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग किया। राठौड़ राव जोधा, राव दूधा जोधावत, राठौड़ राव सांतल, अजमेर का सूबेदार जो इस्लाम धर्म का था, मल्लू खां, टोडा राय सिंह के नेतसी सोलंकी, कुंवर मालदेव, मूला पुरोहित, राठौड़ राव बीदा, मोहम्मद खान नागौरी, बादशाह सिकंदर लोदी, कर्नाटक के नवाब शेख सद्दी, मुल्तान के सधारी मुल्ला, जैसलमेर के रावत जेत सिंह, मेवाड़ के राणा सांगा और झाली रानी
बीकानेर के रावलुड़करण और कुंवर जैसी, इन्होंने जाम्भोजी के से मार्गदर्शन प्राप्त कर धर्म की रक्षा की। जाम्भोजी प्रायतः राजस्थानी मरु भाषा में उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए। जाम्भोजी ने अपने को भगवान विष्णु का अवतार बताते हुए ब्रह्म, जीव, जगत, माया व मोक्ष पर विचार प्रस्तुत किए, जिसमें ब्रह्म को निर्गुण, अमर, निर्विकार बताया। जगत, उनका कहना था, सारा नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म से ही सत्य है, अर्थात स्वर्ग जगत मिथ्या है। माया के संबंध में सृष्टि के आरंभ से निर्गुण पर ब्रह्म जिस देश कालादि के नाम रूपात्मक सगुण शक्ति से के दृश्य सृष्टि से दिखाई देता है, भारतीय दार्शनिकों ने उसे माया बताया है। जीवात्मा, जाम्भोजी के अनुसार यह दृश्यमान जगत नामक रूपात्मक वस्तुओं की उत्पत्ति ईश्वर के आदेश से होती है, और उन्होंने भी बुद्ध की तरह कर्म फल को मानते हुए कहते हैं, जो जीव जैसा कर्म करता है उस जीव को उसी प्रकार की योनि प्राप्त होती है। मोक्ष, भारतीय दार्शनिक आत्मलाभ को ही मोक्ष की संज्ञा प्रदान करते हैं। मोक्ष शब्द संस्कृत के मुच्च धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है मुक्त होना। अब प्रश्न उठता है कि मुक्त किस जीव से हो? इस संसार से जीव मोह माया के बंधन से छूटकर परमात्मा से संबंधित हो जाना ही मोक्ष है, अर्थात माया के बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है। इस प्रकार जाम्भोजी एक संत और विचारक थे, बल्कि के साथ साथ उन्होंने उस युग के सांप्रदायिक संकीर्णताओं, आडंबरों व कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक किया, और समाज को सुधारते हुए उन्होंने रचनात्मक कार्यों पर अधिक बल दिया। इस प्रकार आज भी जाम्भोजी बीकानेर में सम्मान से लोक देवता के रूप में पूजनीय माने जाते हैं। धन्यवाद।